पढ़ के आए हो सब? अनुसूची तक हो गया था हमारा पिछला क्लास। ठीक है, तो आगे देखते हैं आज भाग। चलो ये बताओ, अनुसूची 8 का संबंध किससे, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो और 9वीं अनुसूची का जी आप बताओ। ठीक है, और 5वीं का मतलब अनुसूची सबको याद हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं भाग। क्या देखते हैं? भाग। तो टोटल कितने भाग है बताया था मैं? भाग। चलो भाग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गौर करना, इधर ध्यान देना। मूल संविधान में किसमें? मूल संविधान में 22 भाग है। कितने भाग है? तो 22 भाग है। किसमें? मूल संविधान में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी कितने भाग है? तो 25 भाग है। कितने भाग है? अभी 25 भाग है। वर्तमान में कितने भाग है? तो 25 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग हैं, वर्तमान में कितने भाग है? तो 25 भाग है। कितने भाग है? तो 25 भाग है। अब ये भाग कैसे जोड़ा गया होगा? तो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, सबको पता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं अब भाग को। तो पहले देखते हैं भाग 1। क्या देखते हैं? भाग 1। भाग 1 का संबंध किससे है? भाग क्या देखते हैं पहले? भाग 1। भाग 1 का संबंध किससे है? तो भाग 1 का संबंध है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के लिए कौन सा भाग है? तो भाग 1 है। भाग 1 है। संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का क्षेत्र कहां तक है, ये किसमें वर्णित है? तो भाग 1 में रखा गया। इसको किसमें रखा गया है? भाग 1 में। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2, तो भाग 2 का संबंध है नागरिकता। किससे संबंध है? तो नागरिकता, कि आप कहां की नागरिकता ग्रहण किए हो, चाहे आप अमेरिका की नागरिकता ग्रहण किए हो, कि पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण किए हो, या फिर बांग्लादेश की नागरिकता ग्रहण किए हो। ये किसमें है? तो भाग 2 में। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता। क्या है? नागरिकता। अब देखते हैं भाग 3। भाग 3। भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से। भाग 3 का संबंध किससे? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब देखते हैं भाग 4। भाग कौन सा? 4। तो भाग 4 का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक, भाग 4 का संबंध किससे? तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का कौन सा भाग में रखा गया? तो भाग 4 में रखा गया इसको। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट्स भाग 3। ठीक, अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य। ये है भाग, इसके लिए भाग है भाग 4A या ए को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? का। ठीक है, तो भाग 4A का मतलब है कौन से में? तो मौलिक कर्तव्य। क्या है इसमें? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में रखा गया? तो भाग 4A में। भाग 4A में क्या रखा गया है? मौलिक कर्तव्य। क्या रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं भाग 5। क्या देखते हैं? भाग 5। ठीक है, क्या देखते हैं? भाग 5। तो भाग 5 का संबंध है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका कौन से भाग में रखा गया? तो भाग 5 में। भाग 5 में कौन है? तो संघ की कार्यपालिका। संघ मतलब केंद्र। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यपालिका। ठीक है, अब देखते हैं भाग 6। भाग 6, तो भाग 6 का संबंध है, जब यहां पे संघ आ गया तो संघ के बाद क्या आएगा? राज्य आएगा। तो राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका कौन से भाग में? तो भाग 6 में है। कौन से में? तो भाग 6। भाग 6 का संबंध किससे? तो राज्य की कार्यपालिका। भाग 5 का संघ की कार्यपालिका। संघ का कार्यपालिका भाग 5। अब आते हैं भाग 7। इसमें भाग 7, और भाग 7 को
निरस्त कर दिया गया है। संविधान संशोधन करके इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त। ठीक, हमको ये याद रखना है, अगर पूछ दिया गया कौन से भाग को निरस्त कर दिया गया है या शून्य कर दिया गया है तो कौन से भाग है? तो भाग 7। भाग 7, भाग 7 को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब आते हैं भाग 8। इसमें भाग 8, और भाग 8 का संबंध है संघ और क्षेत्र। संघ और क्षेत्र, संघ और क्षेत्र। भाग 8 का संबंध किससे है? तो संघ और क्षेत्र, संघ और क्षेत्र। भाग 8 का संबंध किससे है? तो जी संघ और क्षेत्र। अब आते हैं इसी तरह भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। तो भाग 9 का संबंध है किससे? पंचायत से। किससे? तो पंचायत से। भाग 9 का संबंध किससे? तो पंचायत से। किससे है? पंचायत से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार देखें और देखो, भाग 1 का संबंध किससे? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 का नागरिकता, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कौन से में? तो भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 मौलिक कर्तव्य, 4A में है। अब आते हैं संघ की कार्यपालिका, तो 5 संघ आ गए, मतलब क्या आएगा नीचे में? राज्य आएगा, तो राज्य की कार्यपालिका 6। और भाग 7 को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया, फिर शून्य कर दिया गया है। संघ और क्षेत्र कौन से भाग में? तो भाग 8 में है। और पंचायत भाग 9 में। पंचायत भाग 9 में। यहां तक सबको क्लियर है? 9 में आते हैं भाग 9A। क्या आएगा? भाग 9A। क्या आएगा? भाग 9A। इसका संबंध है नगर पालिका से। किससे? तो नगर पालिका। इसका संबंध किससे? तो नगर पालिका से। भाग 9A नगर पालिका, नगर पालिका। अब आते हैं भाग 9B। भाग 9B। भाग 9B इसका संबंध है सहकारी समिति से। किससे संबंध है? तो सहकारी समिति से। किससे संबंध है? सहकारी समिति से। भाग 9A नगर पालिका, और भाग 9 बोला तो पंचायत। भाग 9A या का नगर पालिका, भाग 9B सहकारी समिति, सहकारी समिति। अब आते हैं भाग 10 में। किसमें? भाग 10। भाग 10 का संबंध किससे? तो भाग 9A का संबंध किससे? तो नगर पालिका। क्लियर है? और भाग 9B किससे संबंध है? तो सहकारी समिति से। किससे संबंध? तो सहकारी समिति से। तो भाग 10 का संबंध किससे? तो अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र से। किससे? तो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र से, जनजाति क्षेत्र से। भाग 10 का संबंध किससे? तो अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र से। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र से भाग 10 का संबंध है। भाग 11 का संबंध है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। किसका? भाग 11 का। भाग 11 का संबंध किससे? तो संघ एवं राज्य के बीच क्या? संबंध से। के बीच संबंध मतलब कैसा उनका रिश्ता है? किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच कैसा रिश्ता है। ठीक है, अब आते हैं भाग 12। भाग 12। भाग 12 का संबंध है वित्त। किससे? भाग 12 का संबंध किससे? तो वित्त। किससे? तो वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति और संवेदनाएं, वित्त संपत्ति और संवेदनाएं, वित्त संपत्ति और संवेदनाएं। भाग 12 का संबंध किससे? तो वित्त याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार देखो, भाग 9A का संबंध नगर पालिका, भाग 9B का संबंध सहकारी समिति, भाग 10 अनुचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र, भाग 11 संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति एवं संवेदनाएं। भाग 12 वित्त संपत्ति एवं संवेदनाएं। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं भाग 13। इसमें भाग 13। भाग 13 का संबंध है वाणिज्य एवं व्यापार। किससे संबंध है? तो वाणिज्य एवं व्यापार या व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं
वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। भाग 13 का संबंध किससे है? तो व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। अब आते हैं भाग 14 में, किसमें? भाग 14। भाग 14 का संबंध है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। किसमें? तो भाग 14 का संबंध। भाग 14 का संबंध किससे? तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। अब आते हैं भाग 14A। जिस तरह से हम यहाँ पे 9A लिए हैं उस तरह हमसे क्या लेंगे यहाँ पे? भाग 14A। भाग 14A में है अधिकरण। क्या है? अधिकरण। क्या है? तो अधिकरण। भाग 14A का संबंध किससे है? तो अधिकरण से। किससे है? तो अधिकरण से। अब आते हैं भाग 15। भाग 15 का संबंध है निर्वाचन। किससे है? निर्वाचन। निर्वाचन मतलब चुनाव से। ठीक है, निर्वाचन मतलब चुनाव। भाग 13 व्यापार एवं वाणिज्य, भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14A अधिकरण, भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 है हमारा विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसमें भाग 16 में, भाग 16 में है विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। ठीक है, देखो भाग 16 में क्या है? तो भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में क्या है? तो विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, अब आते हैं भाग 17। भाग 17 का संबंध है राजभाषा से। किससे? तो राजभाषा से। किससे? तो राजभाषा। भाग 17 का संबंध किससे है? तो राजभाषा, राजभाषा। अब आते हैं 18। भाग 18, उसमें भाग 18 का संबंध है आपातकालीन उपबंध से। किससे जी? आपातकालीन उपबंध, उपबंध या अपबंध जो भी है, आपातकालीन उपबंध। ठीक है, भाग 18 का संबंध किससे? तो आपातकालीन उपबंध से। भाग 18 का संबंध किससे? तो आपातकालीन उपबंध से। और भाग 17 का जी राजभाषा, भाग 17 का राजभाषा। और भाग 16 का विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और भाग 15 का निर्वाचन, भाग 15 का निर्वाचन। और भाग 14A का संबंध किससे? तो अधिकरण से। किससे? तो अधिकरण से। अब आते हैं भाग 19 में। किसमें? भाग 19। भाग 19 का संबंध है प्रकीर्णन से। किससे? तो प्रकीर्णन से है। किससे? तो प्रकीर्णन से है। ठीक है, भाग 19 संबंध किससे? तो प्रकीर्णन से है। किससे? तो प्रकीर्णन से है। भाग 19 का संबंध किससे? तो प्रकीर्णन से है। अब आते हैं भाग 20 में। किसमें? भाग 20। भाग 20 का संबंध है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से। भाग 20 का संबंध किससे? तो संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से। अब आते हैं भाग 21। भाग 21 मतलब जितने भी संविधान संशोधन होंगे वो कौन से भाग में होंगे? तो भाग 20 में। भाग 20 में। भाग 21 का संबंध है अस्थायी प्रावधान से। किससे? तो अस्थायी प्रावधान से। किससे? तो अस्थायी प्रावधान से। भाग 21 का संबंध किससे? तो अस्थायी प्रावधान से, अस्थायी प्रावधान से। अब आते हैं भाग 22। भाग 22। भाग 22 का संबंध है संक्षिप्त में हिंदी का अनुवाद, संक्षिप्त में हिंदी अनुवाद, संक्षिप्त में हिंदी अनुवाद। किसका संबंध? तो भाग 22 का संक्षिप्त में क्या? हिंदी अनुवाद, संक्षिप्त में हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद।
संक्षिप्त में हिंदी अनुवाद। इस तरह से हमने कितने भाग देखे? टोटल 22 भाग देख लिए जो मूल संविधान में उल्लेखित है, वर्णित है। ठीक है, एक बार और देखो, फिर बताते हैं हम 25 भाग कैसे हुआ, वे 25 भाग कैसे बनाइए। ठीक है, पहले देखो भाग 1 का संबंध किससे? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 का संबंध नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 भाग 4A मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ की कार्यपालिका। भाग 6 राज्य की कार्यपालिका। और भाग 7 जो कि क्या कर दिए गए हैं? निरस्त कर दिए गए हैं, शून्य कर दिए गए हैं। ठीक है, भाग 8 का संबंध है संघ और क्षेत्र। भाग 9 का संबंध है पंचायतें या पंचायत। और भाग 9A का संबंध है नगर पालिका। भाग 9B का संबंध है तो सहकारी समिति। अब आते हैं भाग 10 में। भाग 10 का संबंध है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र से। भाग 11 का संबंध है तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ एवं राज्य के बीच संबंध। भाग 12 का संबंध है किससे? तो वित्त, संपत्ति एवं संवेदनाएं से है। और भाग 13 का संबंध है व्यापार एवं वाणिज्य। भाग 14 का संबंध है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। और भाग 14A का संबंध है अधिकरण से। भाग 15 का संबंध है निर्वाचन से। भाग 16 का संबंध है विशेष वर्गों के लिए विशेष उपवन। और भाग 17 का संबंध है तो राजभाषा से। और भाग 18 का संबंध है तो आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन उपवन। भाग 19 का संबंध है प्रकीर्णन से। और भाग 20 का संबंध है तो संविधान संशोधन से। और भाग 21 का संबंध है तो अस्थायी प्रधान संबंध है ये। अब आते हैं लास्ट भाग 22। भाग 22 का संबंध है संक्षिप्त हिंदी में अनुवाद। संक्षिप्त हिंदी में अनुवाद, संक्षिप्त में हिंदी में अनुवाद या संक्षिप्त हिंदी में अनुवाद, ये भाग 22 का संबंध है। इस तरह से हमने मूल संविधान में जितने भी भाग हुए, टोटल कितने भाग हुए? तो 22, पूरे के पूरे भाग देख लिया। अब वर्तमान में देखते हैं भाग 25 कैसे हुआ। तो इधर ध्यान देना एक बार। ठीक है, इधर लॉजिक है। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे भाग 9A यहाँ पे आया है। ठीक, पिछला भाग में कितना था? वो टोटल 22 है। अब ये क्या हो जाएगा? 23। भाग क्या हो जाएगा? ये 23 भाग क्या बन जाएगा? यहाँ 23। उसी तरह 9 भी क्या बन जाएगा? यहाँ पे 24 क्या बन जाएगा? 24 क्या बन जाएगा? 24। और एक और है कौन सा? 14A, ये क्या बन जाएगा? 25 क्या बन जाएगा? 25 भाग। इस तरह से हमारा टोटल 25 भाग हो गया। कैसे हुआ समझ आया? भाई इसको तो भी संविधान से शोधन करके जोड़े होंगे ना, तभी तो आए हैं ये। ठीक, टोटल कितने भाग हो गए? तो 25 भाग। टोटल भाग 25 और मूल संविधान में 22 भाग है और वर्तमान में 25 भाग है। इस तरह से हमने अपनी पूरे पूरे भाग देख लिए हैं। ठीक, अब रही बात इसकी ट्रिक की। किसकी? ट्रिक की। तो चलो इसका ट्रिक लिख लो, क्या रहेगा? ट्रिक है सलम नमस्ते, सलम नमस्ते, सनम नमस्ते, सनम नमस्ते, रस पीना शाम को, रस पीना शाम को, सनम नमस्ते, रस पीना शाम को, रस पीना शाम को, राव सेडान प्यूरा आपात में हंस रहे हैं, जो कि यह बेकार ट्रिक है। ठीक है, इसका उपयोग मत करना। ऑफलाइन वाले आप मैं बता दूंगा कैसे याद करना है और अच्छे से इसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है? क्लास ले रहा पहुंचे ना, देखो आप लोग पंखे में, मैं तो खावा नहीं आ रहा है अभी। चलो एक बार क्लियर हो गया और तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बताओ भाग 7 का संबंध किससे? तो 7 मतलब 7 छूट गया तो शून्य हो गया। क्या हो गया? निरस्त हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं किसमें? भाग 9 का संबंध, 9A, 9B, 11 का, 22 का। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? चलो फिर नोट करो। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे भाग 1 को पढ़ेंगे। कौन सा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र हम भाग पढ़ेंगे कब? कल 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल 1 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इतना नोट करो। क्या? ओ अफसर वाला क्यों? ऑफलाइन के लिए था वो। चलो ठीक है, एक बार देख लो।
अब इसी में है भलाई हमारी, साथ दिखाई न दे फोटो हमारी, अफसर के सपने देखती है वो, जिसने बर्बाद की पढ़ाई हमारी। ठीक है, चलो नोट करो फिर इतना।